कुछ साल पहले तक टियर वन शहरों में घर का मतलब था ऑफिस के पास रहना, शॉर्ट कम्यूट और लोकेशन को सबसे ऊपर रखना। लेकिन जैसे ही वर्क फ्रॉम होम कल्चर आया, ये पूरा लॉजिक क्वाइटली चेंज हो गया। आज सवाल ये नहीं है कि ऑफिस कितनी दूर है, सवाल ये है घर आपकी जिंदगी को कितनी स्पेस और कितना कंट्रोल देता है। इसी बदलते माइंडसेट ने टियर वन सिटीज के रेसिडेंशियल प्रेफरेंसेस को नए तरीके से रीशेप किया है। तो आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि वर्क फ्रॉम होम के कॉन्सेप्ट के बाद टियर वन सिटीज जैसे कि मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली और पुणे में लोग घर का सिलेक्शन कैसे डिफरेंटली कर रहे हैं। कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम सिर्फ एक वर्किंग अरेंजमेंट नहीं रहा, इसने डेली रूटीन, ट्रैवल हैबिट्स एंड पर्सनल प्रायोरिटीज को रीडिफाइन किया है। जब रोज ऑफिस जाना जरूरी नहीं रहा, तो घर सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि काम करने की जगह भी बन गई। इसी वजह से लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि घर का साइज, वेंटिलेशन, नेचुरल लाइट और प्राइवेसी पहले से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों लग रही है। ये चेंज सिर्फ इंडिविजुअल्स तक लिमिटेड नहीं रहा बल्कि पूरे हाउसिंग डिमांड पैटर्न में रिफ्लेक्ट होने लगा। टियर वन सिटीज ट्रेडिशनली कॉम्पैक्ट लिविंग के लिए जाने जाते रहे हैं। लोकेशन के बदले स्पेस का सैक्रिफाइस नॉर्मल माना जाता था, लेकिन वर्क फ्रॉम होम के बाद एक्स्ट्रा रूम, स्टडी एरिया या फिर फ्लेक्सिबल लेआउट लग्जरी नहीं, नेसेसिटी बन गया। इसका डायरेक्ट इफेक्ट ये हुआ कि बायर्स ने सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से दूर लार्जर होम्स को सीरियसली कंसिडर करना शुरू किया। मुंबई जैसे शहरों में सेंट्रल लोकेशंस का प्रीमियमनेस प्रेशर में आया, जबकि पेरिफेरल और वेल कनेक्टेड जोन्स ज्यादा अट्रैक्टिव बनने लगे। पहले अच्छी लोकेशन का मतलब होता था ऑफिस के पास, रेलवे या फिर मेट्रो के करीब। आज अच्छी लोकेशन का मतलब है शांत एनवायरनमेंट, ग्रीन स्पेसेस एंड स्टेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी। लोग ये एक्सेप्ट करने लगे हैं कि अगर ऑफिस हफ्ते में 2 या फिर 3 ही दिन जाना है, तो रोज के कम्यूट के लिए घर के कंफर्ट को कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी नहीं। इसी वजह से आउटर सबर्ब्स एज लोकेशंस एंड प्लान टाउनशिप्स टियर वन बायर्स के लिए ज्यादा रेलेवेंट हो गए। वर्क फ्रॉम होम ने घर के बाहर के एक्सपीरियंस को भी इम्पोर्टेंट बना दिया है। लोग सिर्फ फ्लैट नहीं देख रहे, वो पूरा इकोसिस्टम देख रहे हैं। वॉकिंग एरियाज, ओपन स्पेसेस, क्लब फैसिलिटीज एंड कम्युनिटी इंटरैक्शन। इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स एंड गेटेड कम्युनिटीज ज्यादा डिमांड में आ गए। ये ट्रेंड सिर्फ कंफर्ट के लिए नहीं, मेंटल वेलबीइंग एंड वर्क लाइफ बैलेंस के लिए भी है। वर्क फ्रॉम होम के बाद रेंटल मार्केट में भी शिफ्ट दिखाई दिया है। कुछ प्रोफेशनल्स ने हाई रेंट सेंट्रल एरियाज को छोड़कर कंपैरेटिवली अफोर्डेबल एंड लार्जर होम्स को चूज किया है। ओनरशिप डिसीजंस भी डिले नहीं हुए, क्योंकि घर अब सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, डेली प्रोडक्टिविटी का बेस बन गया है। इसीलिए टियर वन सिटीज में एंड यूजर ड्रिवन बाइंग फिर से स्ट्रॉन्ग होती दिखी। ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। वर्क फ्रॉम होम पूरी तरह परमानेंट ना भी हो, लेकिन हाइब्रिड वर्क मॉडल अब काफी इंडस्ट्रीज में एक्सेप्टेड रियलिटी बन चुकी है। इसका मतलब ये है कि हाउसिंग प्रेफरेंसेस में जो चेंज आया है, कोई शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म बिहेवियरल शिफ्ट है। टियर वन सिटीज ग्रोथ करती रहेगी, लेकिन ग्रोथ का डायरेक्शन अब सिर्फ ऑफिस डिस्ट्रिक्ट्स के अराउंड नहीं रहेगा। पोस्ट वर्क फ्रॉम होम अर्बन लिविंग ने टियर वन रेसिडेंशियल मार्केट का फोकस बदल दिया है। आज बायर्स लोकेशन से ज्यादा स्पेस, फ्लेक्सिबिलिटी और लाइफस्टाइल वैल्यू को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ये सिर्फ शहरों को छोड़ने का सिग्नल नहीं है,
बल्कि शहरों के अंदर रहने के तरीके का एवोल्यूशन है। असली सवाल ये नहीं है कि वर्क फ्रॉम होम आगे जाके रहेगा या नहीं। असली सवाल ये है क्या हाउसिंग मार्केट इस नए रियलिटी के साथ अडेप्ट कर रहा है या नहीं। आपके हिसाब से वर्क फ्रॉम होम के बाद घर चूज करते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या हो गई है? लोकेशन, स्पेस या फिर लाइफस्टाइल? कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर शेयर करें। एंड अगर आपको ऐसे फैक्ट बेस्ड अर्बन लिविंग एक्सप्लेनर्स पसंद आते हैं तो nobrokerage.com के साथ जुड़े रहिए।